हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रिकी फिजिक्स। तो मैं आज लास्ट मिनट्स का कुछ टिप्स बताऊंगा जेई मेंस का। सामने ही जेई मेंस है, ये 20 तारीख से। तो एक्चुअली ये मैं चैनल इसलिए खोला हूँ ताकि मैं 11-12 का जेई के सिलेबस कवर करके उसका फिजिक्स पढ़ाऊंगा। मगर वो करने में तो थोड़ा अभी टाइम लगेगा। तो पहले सामने ये जेई मेंस का एग्जाम है, वो जरूरी है। तो उसका थोड़ा टिप्स बोल दिया जाए। तो आपको तो ये क्वेश्चन आएगा ही कि आप ये वीडियो क्यों सुनोगे। तो मैं बस इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आप सुनो, बस इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपके स्टेज से गुजर चुका हूँ। ये जो भी एग्जाम है जेई मेंस एडवांस, ये सब कुछ खत्म करके फिर ये आईआईटी रुड़की से बीटेक कर चुका हूँ। तो ये मेरा आल्मा मैटर है। तो बस इसीलिए मैं बस बोल रहा हूँ ताकि आप सुनो, नहीं तो आप साले सुनोगे भी नहीं। ठीक है, तो बस सुन लो। 10 मिनट से ऊपर मैं नहीं लूंगा, सुन लो। अगर काम ना आए तो मैं मैक्सिमम क्या होगा, 10 मिनट आपका लॉस ही होगा, बस उससे उतने इतना कुछ घाटा तो होगा नहीं। ठीक है, सुन लो। तो आपको जो आपको ये डी डे, मतलब जो आपका एग्जाम का दिन है वो आपका डी डे है। तो ये एग्जाम के दिन से 2-3 दिन पहले से आपको क्या करना है। तो फर्स्ट काम जो है, आपको एक आपको एक खुद से खुद के लिए एक फॉर्मूला शीट बनाना है। तो वो फॉर्मूला शीट आपको बार बार रिवाइज करके उसको एकदम कंपैक्ट करना है। मतलब ऐसा नहीं कि मान लो कि कोई मैथ्स का फॉर्मूला शीट, तो मैथ्स के लिए आपने 10 पेज का मस्त मोटा फॉर्मूला शीट बना लिया, उसमें सब कुछ है। ऐसा नहीं करना है। जो भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद नहीं आ रहा, सिर्फ उसको लिख के बस एक या मैक्सिमम 2 पेज का फॉर्मूला शीट होगा ईच सब्जेक्ट का। मान लीजिए कि मैथ्स का 1.5 पेज, फिजिक्स का 1.5 पेज और केमिस्ट्री का 2 पेज, ऐसा। तो उससे ऊपर नहीं होगा, वो बहुत कम्पैक्ट होगा। ठीक है, उसको आप अगर बार बार रिवाइज करोगे तो आपको फॉर्मूला एग्जाम हॉल में जाके मतलब भूल जाने की चांस एकदम जीरो हो जाएगा। तो ये आपको करना है। सेकंड है कि आप इस लास्ट मोमेंट में, मतलब 2-3 दिन के अंदर, कोई नया टॉपिक बैठ के समझने, अगर आप ये करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस गिर के एकदम जीरो होगा। तो वो मत करना। और और एक बात है कि थोड़ा सा हेल्दी खाना खाना, ये सब जंक फूड अभी छोड़ देना। ये बस इसलिए है, आपको लग रहा है कि ये तो बस चुतिया आप मतलब कुछ भी खाओ तो कोई तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, मगर ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। ये बहुत लोगों के लिए होता है कि कुछ भी एकदम पेल के चिकन खा लिए और एग्जाम में जाके सो गए। मेनली जो एग्जाम का दिन है उस दिन तो थोड़ा हेल्दी खाना खा के जाना, लाइट खाना खा के। एंड और एक जो इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जो 3 चीज है, आपको एग्जाम हॉल में घुसने के लिए ये 3 चीज चाहिए होगा। एक तो कलर प्रिंट ऑफ योर एडमिट कार्ड, और पासपोर्ट साइज फोटो एक चाहिए मगर 2 लेके जाना। मीन्स अगर कुछ भी हो गया, एक हो गया, तो फिर 2 लेके जाना फॉर सेफ साइड। एंड एक वैलिड आईडी कार्ड, जैसे आधार कार्ड हो गया, मतलब कुछ भी वैलिड आईडी कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड लेके जाना। नेक्स्ट, और एक चीज जो है, ये जो वेबसाइट है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, ये तो आपको पता होगा। तो इसमें जाके मॉक टेस्ट, फिजिकली मॉक टेस्ट खोल के एग्जाम की तरह एक बार देना। ये आपको लगेगा कि मैंने तो बहुत मॉक टेस्ट दिया, बहुत कोचिंग में जाके बहुत दिया, मगर ये एक्चुअली इसमें जाके देना बहुत जरूरी है। ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है वो डिटेल में उसका एक्सपीरियंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको कितना भी एक्सपीरियंस हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसमें जाके एग्जाम देना है आपको। ठीक है। एंड इसके बाद मैं जाऊंगा डायरेक्टली कि जो आपका एग्जाम का दिन है डी डे, उसमें क्या करना है। ठीक है, तो पहली बात है, उसके पहले वाले दिन में, जो आपका डी डे है उसके पहले वाले दिन में रात को अच्छे से सोना है। अच्छे से, सफिशिएंट प्लस प्लस लिखा मैंने इसलिए। नींद ज्यादा हो अच्छी बात है, कोई दिक्कत उसमें है नहीं, मगर नींद तुम्हारा सफिशिएंट होना ही चाहिए। उसके बाद है, तुम एग्जाम हॉल में सफिशिएंट टाइम हाथ में रख के एग्जाम हॉल में पहुंचो, रश मत करना। ठीक है, तो उससे अननेसेसरी पैनिक क्रिएट होगा, तो वो चीज कतई मत करना। ठीक है, अब तुम एग्जाम हॉल में पहुंच गए हो, तुम्हारा एग्जाम मान लो कि शुरू हुआ। ठीक है, तो शुरू होते ही तो अगर तुम्हें दिखा कि तो तुम्हारा जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ, तो उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस डाउन होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या गए, क्वेश्चन नंबर 2, वो भी ट्राई किए
लग रहा था होगा, नहीं हुआ, तो उससे कॉन्फिडेंस और गिर जाएगा। ऐसे अगर मतलब एक दो तीन तीन ही प्रॉब्लम, शुरू के तीन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो आपका कॉन्फिडेंस गिर के एकदम जीरो हो जाएगा, उसके बाद आपको एग्जाम देने का मन ही नहीं होगा। ये कांड बहुत लोगों के साथ होता है, ठीक है। तो ऐसा अगर केस हुआ तो ध्यान से सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनो। ऐसा अगर केस हुआ तो जो भी प्रॉब्लम आपको शुरू के 10 सेकेंड पढ़ के, मतलब आप एक क्वेश्चन को 10 सेकेंड में रीडिंग पढ़ लिए, आपको लग रहा है कि वो आपके लिए टफ जा रहा है, हाँ, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, स्किप कर दो, एकदम स्किप कर दो। जो प्रॉब्लम आपको, मान लीजिए कि ये सब कुछ करते 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 आपको 6th नंबर प्रॉब्लम क्लिक किया, वो आपको हुआ, ठीक है, तो उससे अटेम्प्ट आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम आपको हुआ, थोड़ा सा आप उसको सॉल्व करके आप कॉन्फिडेंस गेन किए, वहां से आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, मुझे तो सब कुछ आता है, मेरे साथ तो ये चीज नहीं होगा, मगर ये होता है। तो ये चीज बहुत ध्यान से इसको हैंडल करना है। कॉन्फिडेंस अपने, आपका कॉन्फिडेंस नहीं गिराना है, कुछ भी हो जाए। उसके बाद मैं आऊंगा इस पे। और एक जरूरी बात, पहले हमारा एग्जाम था ऑफलाइन, तो हमें ये हर एक क्वेश्चन के लिए मार्क करना पड़ता था। मतलब जो हमारा क्वेश्चन हुआ, जो नहीं हुआ, सारे के लिए हम मार्क करते थे ऐसे। जो क्वेश्चन हुआ उसके साइड में हम आंसर लिख लिए, ए और बी, और जो नहीं हुआ उसको हम ऐसे सर्कल करके उसको मार्क कर दिए कि ये नहीं हुआ। मगर आपके लिए तो एग्जाम है ऑनलाइन, तो आपको ये करना है, जो क्वेश्चन आपको हो गया उसको आप उधर ही रेडियो बटन क्लिक करके उसको फिल कर दो। और जो क्वेश्चन नहीं हुआ उसको आप एक रफ शीट में लिख लो कि ये 3 नंबर क्वेश्चन मेरा नहीं हुआ, तो उसको मार्क कर लो एक रफ शीट में। हाँ, तो आपको बार बार वो बैक करके देखना नहीं पड़ेगा कि आपका कौन सा नहीं हुआ, ठीक है। तो इससे आपका बहुत टाइम सेव होगा। नेक्स्ट, एक चीज बहुत जरूरी चीज है, जो आपको लगेगा कि ये शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कि ये कोई भी आंसर पे ना वाइल्ड गेस मत मारना जहां पे ये नेगेटिव मार्किंग्स है। आपको लगेगा कि जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आता उसमें मैं वाइल्ड गेस क्यों मारूंगा। मगर एग्जाम हॉल में जाके एक्चुअली क्या होता है, मान लीजिए आपका साइमल्टेनियसली 3 क्वेश्चन नहीं हुआ, तो 4th क्वेश्चन में ये टेंडेंसी आता है कि उसमें मैं एक वाइल्ड गेस मार दूं, उसमें मतलब मेरे को जो इंट्यूशन आ रहा है वो एक मार दूंगा। तो ये चीज मत करना। नेक्स्ट आपको ये बताऊंगा, आपको आपको अगर मतलब थोड़ा सा गेस मारना ही है, तो आप ऐसे मार सकते हो कि जैसे ये जो क्वेश्चन है, मैंने एक रफली एक क्वेश्चन अटैच किया, तो यहाँ पे आपको सपोज कि इसका आंसर क्या होगा नहीं आता, मतलब इस टी स्क्वायर का एक्सप्रेशन आपको निकालना नहीं आता, तो फिर आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो। जैसे ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप ना सिंपल यूनिट चेक कर लो। जैसे इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट क्या है, तो आप अगर देखोगे कि इन दोनों का ही यूनिट टी स्क्वायर, मतलब टाइम के स्क्वायर नहीं आता, तो इसका यूनिट आता है, और ये ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो मतलब इसमें आप केस मार सकते हो कि ऑलमोस्ट 99% केस में, ऐसे केस में मतलब ये ही आंसर होगा। और मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे नन ऑफ द अबव नहीं है, कुछ और है, कुछ और वैल्यू है, तो उस केस में आप अपना इंट्यूशन लगा के दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हो। वो आप थोड़ा थोड़ा वाइल्ड गेस मार दिए, ठीक है। जब ऑप्शन 2 है, आप दोनों चारों में से दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए, अब बचा आपके पास 2 ऑप्शन, तो उस 2 ऑप्शन में से आप अगर गेस मार रहे हो तो वो गेस सही होने का चांस है 50%। मगर आप अगर चार ही गेस आपके पास है, जिसमें से कौन सा होगा आपको एकदम नहीं आता, उसमें ये चारों में से किसी एक को चूज करना बहुत मुश्किल है, वो आप मत करना, मैक्सिमम चांस है वो गलत ही होगा, ठीक है। तो ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्टली मैं ये बताऊंगा, आप कितना भी टैलेंटेड इंसान हो, ये प्रॉब्लम आपके साथ एग्जाम में होगा ही होगा। कोई तो एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिस क्वेश्चन में आपको समझ ही नहीं आएगा कि इसको कैसे इसको अटैक करना है। तो उस केस में मैं यही बोलूंगा, इस क्वेश्चन को टाइम वेस्ट ना करके इसको अवॉइड कर दो।
ठीक है। ये मैंने इसको इसलिए रेड से लिख दिया कि किसी भी क्वेश्चन पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे मैं राफली कितना बताऊंगा, मतलब कोई क्वेश्चन पे अगर आपका 10 मिनट से ऊपर जा रहा है तो आप समझ लो कि आप डेंजर जोन में हो। ठीक है, तो डेंजर जोन में नहीं घुसना है। 10 मिनट से ऊपर अगर चला गया तो उस क्वेश्चन को दोबारा नहीं छूना है। हाँ, और अगर मतलब ऐसा होगा कि हाँ 10 मिनट उसके पीछे आप इन्वेस्ट किए, आपको लग रहा है कि हाँ अब तो हो जाएगा बस और 2-3 स्टेप में, फिर ठीक है। अगर 10 मिनट तक ट्राई किया हो, उसके बाद भी आपको मतलब कोई भी आइडिया नहीं है कि आंसर आएगा भी कि नहीं, तो उसको सिंपली छोड़ दो, उसको रहने दो। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। एग्जाम में टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको टाइम अल्टीमेटली लास्ट में जाके ये आपको दिखेगा, बहुत इजी इजी क्वेश्चन टाइम के लिए आपको छोड़ना पड़ा, तो उससे आपको बहुत चोट पहुंचेगा। तो ये गलती कतई मत करना। तो आज के लिए इतना ही, और टाइम आपका नहीं लूंगा। सामने आपका एग्जाम है, पढ़ो आप मन से। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और जो लाइक ना भी किए, जो ये वीडियो देखे भी नहीं, मैं सबके लिए प्रे करूंगा कि सबका एग्जाम अच्छा हो। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये वीडियो देखना ही है। जो मतलब जो भी एग्जाम दे रहे हो सबका एग्जाम अच्छा हो, मैं यही प्रे करूंगा। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। चलो, बाय बाय।